भाई अगर आप 12th पास हैं और सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं तो फिर यह एग्जाम आप ही के लिए बना है। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 10+2 12th पास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस एग्जाम को भर सकते हैं। अब सीएचएसएल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसे कि हम जानते हैं 2025-26 का जो कैलेंडर है एसएससी ने वो ऑफिशियली आउट कर दिया है। तो आपका सीएचएसएल का एग्जाम जो है इसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा, एग्जाम कौन से महीने में कंडक्ट कराया जाएगा, पेपर का प्रॉपर पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, ए टू जेड कंप्लीट इन्फो आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ, इसी तरीके के जो नोटिफिकेशंस है, स्ट्रैटेजीज मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है आप लोगों की चलेगी। एसएससी सीएचएसएल की आज मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, फिर एसएससी सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, सबका अलग अलग वीडियो आएगा। तो इसको जरूर जो है सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं यहां पे। भाई अगर मैं बात करूं यहां पर एसएससी सीएचएसएल की, तो आप देख सकते हैं ये 7th नंबर पर हमारा जो एग्जाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल का एग्जाम 2025। इसमें जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है 27 मई को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 25 जून तक जो है आपके ऑलमोस्ट एक महीने जो है फॉर्म भरे जाएंगे। अब जो आपका एग्जाम है ये जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो मान के हम लोग जुलाई ही चलेंगे, क्योंकि जैसे कि इस बार अभी एसएससी सीजीएल में भी हुआ था, सितंबर से अक्टूबर दिया गया था, तो सितंबर की स्टार्टिंग में ही जो है पेपर हो गया था, 9 सितंबर से एग्जाम शुरू थे। तो हम लोग यही मानेंगे कि जुलाई की स्टार्टिंग में जो है हमारा एग्जाम होगा। और अगर ज्यादा समय मिल जाता है तो हमारे लिए यार और अच्छी बात है, और प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा। यानी कि लगभग 7 से 8 महीने का आपके पास समय है। 7 महीने ही मान के चलते हैं यहाँ पे जुलाई की, क्योंकि बिगिनिंग माननी है हमको, है ना। चलो अब मैं बात करूं कि यहां पर सीएचएसएल के थ्रू आप लोगों को कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, आपकी लगभग इन हैंड सैलरी क्या क्या बनेगी, पे स्केल आपका क्या होता है, चलो ये जान लेते हैं। तो सीएचएसएल के थ्रू हमको मिलती है एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, या फिर डीईओस डेटा एंट्री ऑपरेटर वेरियस मिनिस्ट्रीज के लिए। जैसे कि मैंने बताया ये गवर्नमेंट जॉब है, तो जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज होती है जहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या फिर लोअर डिविजनल क्लर्क, क्लरिकल बेसिकली ये जो है पोस्ट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट जो है सीएचएसएल के थ्रू जो है पूरी करी जाती है। अब अगर मैं बात करूं एलडीसी और जेएसए, तो इसका जो पे लेवल है ये पे लेवल 2 है, यानी कि लगभग जो इन हैंड सैलरी आपकी आएगी वो 30 से 32 हजार के बीच में आएगी। ठीक है, फिर मैं बात करूं डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसका पे लेवल 4 है एंड लेवल 5 का भी यहां पर जो है वो पोस्ट आपकी आउट होती है। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इसका भी जो पे लेवल है ये 4 है। यहां पर जो आपकी सैलरी है इन हैंड वो कहीं 35 से 40 हजार के बीच में बनती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर आप बिगिन कर रहे हैं, सीधे 12वीं के बाद नौकरी पा जा रहा है, ये काफी अच्छी सैलरी आप लोग के लिए होगी। क्योंकि एक बार आप लोग ने ये नौकरी पाली, जैसे जैसे आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन हो गया, आप लोग फिर सीजीएल के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें हम लोग को और हायर सैलरीज मिलती हैं। ठीक है, तो इन पोस्ट के लिए यहां पर आप लोगों को वैकेंसीज आउट करी जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, कितने आप लोगों को स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि आपके पास जो है नौकरी फाइनली हाथ में आए। तो एग्जाम जो होता है आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। सबसे पहले आप लोगों को टीयर 1 यहां पर क्वालिफाई करना होता है, जिसको सीएचएसएल प्री भी बोलते हैं। उसके बाद आपका यहां पर 2022 के बाद से टीयर 2 भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 जो है यानी कि मेंस, ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपका होता है स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, जब फाइनली आप सब ये चीजें क्वालिफाई कर लोगे तब जाके आपको जो है वो नौकरी मिलती है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया टीयर 1 का, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पूरा। इसी तरीके से जो टीयर 2 मेंस, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा होता है। टाइपिंग आप लोग ने क्वालिफाई कर ली, आपकी जो नौकरी है वो हाथ में होगी, है ना। अब टीयर 1 का पैटर्न जानते हैं यहां पर कि कौन कौन से हमारे सेक्शंस होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में।
ठीक है। चलो तो आइए स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन यहां पे समझते हैं। हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस आपकी रीजनिंग हो गई, इंग्लिश बेसिक हो गई और ये जनरल अवेयरनेस हो गई। सबके जो है 25-25 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, तो आपके 50-50-50-50 यानी कि टोटल 200 मार्क्स का आपका प्री होता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सही आप लोग क्वेश्चन जो कर रहे हो तो आपको +2 मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग होती है -0.5 की। 1 घंटे का आपके पास समय होता है, कुल 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, सबका टोटल कर दोगे तो आपके 100 सवाल हो जाते हैं यहाँ पे एंड 200 जो है ये मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, ये आपको करने होते हैं। इसकी क्या कट ऑफ जाती है ये भी, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप देखो तैयारी करने जा रहे हो, यानी कि अपनी जो प्रिपरेशन लाइफ का आपको 6 से 7 महीने यहां पर देना पड़ेगा, तो एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जिस चीज में आप लोग जूझने जा रहे हो उसके बारे में यार कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि क्या एग्जाम वाकई में ये मेरे लिए बना है या फिर नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं से आपने वीडियो देख लिया, मोटिवेट हो गए तो सीधे एग्जाम में जो है तैयारी में जुट गए बिना जो है इसकी प्रॉपर रिसर्च किए हुए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इसी वजह से जो है मैं ये प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली सीरीज आप लोग के लिए चला रहा हूं। अब टीयर 1 की मैं अप्रोक्स बता दे रहा हूं कि अभी तो डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। मान के चलिए कि 200 में से आप लोगों का 80% के अराउंड जो है कट ऑफ जाती है, यानी कि 160 जो है 150 से 60 के बीच में कट ऑफ जाती है। अभी पिछले 5 साल की कट ऑफ की एनालिसिस भी आपको मैं दूंगा। फिर ये आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आप सेलेक्ट होंगे टीयर 2 के लिए। अब टीयर 2 में भी आपके यही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया यहाँ पे और जनरल अवेयरनेस हो गया। यहां पर 30 क्वेश्चन आपके गणित के रहते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 90 मार्क्स की आपकी मैथ्स हो गई। इसी तरीके से रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 90 मार्क्स की जो है आपकी रीजनिंग हो गई। टोटल 60 क्वेश्चन थे, यानी कि 180 मार्क्स के हमारे यहां पर हो गए। 1 घंटे में आपको ये सब करना होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इस बार -1 की हो जाती है, +3 और -1। फिर बारी आती है यहां पर सेक्शन जो हमारा 2 है, इंग्लिश के 40 सवाल आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये 120 नंबर की इंग्लिश हो गई। जनरल अवेयरनेस की बात करो तो 20 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, आपके ये हो गए 60 नंबर के, यानी कि टोटल 180 हो गया। अब जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन 360 नंबर्स में से ही बनेगी। ठीक है, ये जो हमारा नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर का भी अलग से सेक्शन होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 15 सवाल आपके आते हैं 45 मार्क्स के। इसमें ऐसा नहीं कि आप लोगों के ये काउंट होंगे, अगर आपने जितना भी बेयर मिनिमम होता है, मान लीजिए 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है सही कर लिए, आप क्वालिफाई हो गए हैं, इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, ये बस क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन्हीं 4 मेन सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगी, 360। अब इसके बाद आप लोगों को जो स्किल टेस्ट है, डेटा एंट्री टेस्ट, जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है वो क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ठीक है, टाइपिंग के बिना यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं होना। ये मत सोचना कि हमने पढ़ अच्छे से लिया, एंड में टाइपिंग ही नहीं सीखी तो फिर ये यार एग्जाम आपके लिए नहीं है। फिर यहाँ पे टाइपिंग की मेन जॉब है। ठीक है, डीईओ जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, ये देखो सेक्शन 3 आपका क्या है, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल। अब स्किल टेस्ट होगा फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, और यहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी या फिर जेएसए। ठीक है, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है यहाँ पे इन दोनों के लिए, और यहाँ पे 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग आप लोग को सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं चारों सब्जेक्ट जो है इनके सिलेबस की। एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि देखो जितने भी सीजीएल के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कि हमारा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, वो सभी स्टूडेंट जो है सीएचएसएल का भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि इसमें काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है। आपने देखा लेवल 4 और लेवल 5 की भी हमारी यहाँ पर पोस्ट है। इस वजह से जो होता है एग्जामिनर की भी मजबूरी हो जाती है कि पेपर के लेवल को अच्छा यहाँ पर बनाएगा। तो ये भ्रम अपने मन से एकदम दूर कर लीजिएगा कि 12th पास एग्जाम है तो हमारा इजी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि जो सीजीएल का लेवल होता है
उसी के आसपास का लेवल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सीजल के भी बच्चे यहाँ पर भरते हैं, इस वजह से कट ऑफ भी इसकी जो है ऊपर चली जाती है। तो आपका देख लीजिए कि कंपटीशन जो है उन बच्चों के साथ भी होगा जो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये सच्चाई है और घबराना लेकिन नहीं है, क्योंकि जो ग्रेजुएट वाले भी होते हैं और आप भी जो 12th पास है, जब तक चीजें नहीं पढ़ी हैं सब लोग सेम लेवल पे है। एक बार जब पढ़ लोगे प्रॉपर सिलेबस अच्छे से, सभी चीजें सीख लोगे आप लोग, प्रिपरेशन जब अच्छी हो जाएगी तब आप लोग उनको भी जो है टक्कर दे पाओगे, है ना। अब मैथ्स में मैं बात करूं तो मैथ्स का ये सिलेबस आपके सामने है। हमारा मैथ्स में 2 सेक्शन होते हैं, एक अरिथमेटिक का सेक्शन, एक एडवांस मैथ्स का। अरिथमेटिक में वही सारे बेसिक चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने होते हैं जो कि स्कूल में कभी ना कभी हमने पढ़े हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज यानी कि औसत, रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज हो गया हमारा ये, टाइम एंड वर्क, नल और टंकी हो गया, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये हो गए हमारे बेसिक चैप्टर अरिथमेटिक के। एडवांस मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, एलजेब्रा आपकी बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आपकी हो गई, फिर ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति आपकी ये हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स भी बोलते हैं इसको। जो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए जिसमें टेबल वाला जो टैबुलर डीआई आपका आता है, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सब आपके आते हैं मैथ्स में। ये पूरा मैथ्स का सिलेबस हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अच्छी बात एक ये है कि प्री और मेंस का सिलेबस सेम होता है, तो ऐसा नहीं कि मेंस के लिए कोई अलग तैयारी करनी पड़ती है, एक ही टाइम जो है प्री और मेंस की साथ में तैयारी होती है, ठीक है। ये मत सोचेगा कि मेंस के लिए फिर अलग से हमको जो है एकदम बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। रीजनिंग में हमारी 2 सेक्शन यहां पर भी होते हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या सिलेबस होता है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार बता दे रहा हूं। वर्बल एनालॉगी, ठीक है, ऑड वन आउट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज, नंबर सीरीज आपकी हो गई जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज सब आपकी देखो आती है। मिसिंग नंबर सीरीज भी होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी होती है ना, कि 4 नंबर आपको लिख दिए, नेक्स्ट वाला टर्म आपको पता लगाना है। नंबर सीरीज भी हो गई और अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सब आपकी पूछी जाती है। तो देखो अगर मैथ स्ट्रांग है ना, रीजनिंग भी कहीं ना कहीं आप लोग की स्ट्रांग हो जाएगी। रीजनिंग का सिलेबस मैथ से क्योंकि कम होता है। फिर इसके बाद मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है, आपके 4 नंबर यहाँ पे लिखे रहते हैं इस तरीके से, और जो है बीच वाला नंबर मिसिंग कर देगा, तो ये मिसिंग नंबर वाला हो गया। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सिलॉक्स वाले सवाल हो गए। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, इस तरीके से आपको देगा, फिर कौन सा बताना पड़ेगा कि आपको कंक्लूजन सही है। ब्लड रिलेशन हो गया, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद वेन डायग्राम हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, कि कोई यहां से स्टार्ट करता है, पहले नॉर्थ जाता है 10 किलोमीटर, फिर वेस्ट जाता है, फिर नॉर्थ जाता है, तो बताना होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। क्यूब्स एंड डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, साइन इंटरचेंज वाले सवाल हो गए। वर्ड अरेंजमेंट, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन, कैलेंडर क्लॉक्स हो गई। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सीरीज, इसमें मिसिंग सीरीज भी दे देगा आपको और रॉन्ग भी दे सकता है अगेन, ठीक है। 4 आपके पैटर्न बने होंगे, नेक्स्ट वाला पैटर्न आपको पता लगाना होगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करो फिगर में कितने, या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करो, ये वाले सवाल जो हो गए। पेपर कटिंग और फोल्डिंग, कि पेपर को यार 4 बार मोड़ा गया, फिर ऐसे कट कर दिया गया, बताओ कि खोलने पे क्या शेप निकल के आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में हम लोग यार बचपन में पढ़ते थे, मैंने तो पढ़ी है, जब ओलंपियाड का पेपर में देता था तो वहां पे रीजनिंग होती थी। आपने नहीं पढ़ा तो पढ़नी पड़ेगी। एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर, वाटर इमेज, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। जीए जीएस का हमारा सिलेबस क्या है? स्टैटिक जीके आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपके फोक डांस, फेस्टिवल्स, टेम्पल्स, ये सारी चीजें रहती है, बुक्स एंड ऑथर्स, ये हो गए हमारे। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री में आपको इंडिया की भी हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। इंडियन हिस्ट्री भी आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम की, फिर दिल्ली सल्तनत और पुरानी उसके भी जो हम लोगों की सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब हमको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी हो जाती है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पॉलिटी, जिसमें आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशंस,
एक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग की आती हैं, है ना, जितना भी लॉ वाला पार्ट है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स, इंडिया की जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे टर्म्स जो आपके किस में होते हैं, इकोनॉमिक्स में। इसके बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये हो गया पूरा जनरल अवेयरनेस जीएस का सिलेबस। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये आपका हो जाएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एनसीईआरटी जो आपकी होती है 10वीं तक की भी अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है ऑलरेडी। फिर इंग्लिश में आपके ये सारे टॉपिक्स होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉट करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस भी यहां पर होता है, लिखा नहीं है, नरेशन भी इसको बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी, ये भी होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी हो गया आपका, और क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आपका आरसी हो गया, और बड़ा से पैराग्राफ में कुछ मिसिंग आपके वर्ड्स है, ये आपका क्लोज टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर सिलेबस हो गया, हम लोग ने इसको जान लिया। और जैसे कि मैंने बताया कि सिलेबस प्री और मेंस का सेम है, तो आपको एक ही बार जो है इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा, है ना। आओ जल्दी से अब एक बार कट ऑफ भी देख लेते हैं कि पिछले 5 साल देखो कट ऑफ क्या गई है। 20, 21, 22, 23, 24 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यार कट ऑफ पहले 140 के अराउंड जाती थी, फिर ये 150, मतलब 150 पार तो छोड़ो, यहाँ पे 160 के लगभग करीब जाने लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 157.7 गई है, यहाँ पे 154 गई है, यहाँ पे इस साल 2024 में 157 कट ऑफ गई, यानी कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। इसका कारण मैंने आपको बताया कि सीजीएल वाले बच्चे भी ये भरते, इस वजह से कट ऑफ ऊपर यहाँ पर जाने लगी है, ठीक है। 200 में से आपको प्री में लगभग 160 क्वेश्चन 80% तक सही करके आने होंगे, तब जाके आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि एरर का मार्जिन बहुत कम है। आपको मैथ्स में पूरे क्वेश्चन करके आने होंगे, रीजनिंग में पूरे करके आने होंगे, इंग्लिश में भी मेजॉरिटी सही करके आने होंगे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में जो है मामला बिगड़ ही जाता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो वहां पे किसी के भी यार फुल में फुल तो नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप 15+ या 20+ के करीब 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन कर पा रहे हो एग्जाम में, तो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो बाकियों में हमारे पास एरर का मार्जिन बहुत कम होता है, बाकी तीनों सेक्शन में हमें ऑलमोस्ट पूरे सही करने होते हैं, ये चीज है, ठीक है। आप इसी के अकॉर्डिंग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की भी कट ऑफ देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर मेंस की बात करूं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ जाती है। टोटल 360 नंबर का पेपर था, मैंने बताया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 290 के कट ऑफ 290 के करीब जो है हमारी वेरियस पोस्ट के लिए कट ऑफ गई है। अब आपको अगर यहाँ पर और ऊंची पोस्ट के लिए जाना है तो वहां की कट ऑफ जाती है 316 और 17। एग्जाम आपका एक ही होता है, लेकिन अलग अलग पोस्ट थी ना, तो उसकी कट ऑफ अलग अलग जाती है, ठीक है। जैसे डीईओ ग्रेड ए की कट ऑफ देखो 317 जाती है, यहाँ पे 316 गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। एलडीसी और जीएसए की कट ऑफ जो है 290 के पास गई, ये 2022 का है। इसी तरीके से 2023 का आप देख सकते हो कि अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है। और मैं बात करूं तो इस बार जो है पेपर आसान आया था, 2024 में मेंस ऑलरेडी हो चुका है। मान के चलिए कि यार अगर अच्छी पोस्ट आपको चाहिए तो 320+ नंबर फिर आपको लाने होंगे 360 में, ठीक है। पेपर आसान आया था तो कट ऑफ यार बढ़ती जा रही है ना। बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी आपको, और चारों सब्जेक्ट की करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 318 जो है कट ऑफ जा रही है, इतनी कट ऑफ 320 के करीब कट ऑफ जा रही है अगर अच्छी पोस्ट हमको पानी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो जो है नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी। आपको ओवरऑल जो है अच्छे से तैयारी करनी है चारों सब्जेक्ट में। गणित अगर आपकी कमजोर है तो गणित की अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे संग जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे जो फाउंडेशन बैचेस है, जिसमें 0 लेवल से हम लोग चीजें सिखाते हैं, भले आप 10वीं पास हो 12वीं पास हो, ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करिए, आपको डेफिनेटली जो है फायदा मिलेगा, ठीक है। और जो जो चीजें हम लोग बताते हैं अगर आपने वो फॉलो कर ली तो हम लोग सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, ठीक है। जो हमारा फाउंडेशन बैच है एप्लीकेशन पर हमारे चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार दिखा दूं, आप जो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे lab.live, फिर हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा लैब, तो वहां पर आप देखेंगे ये जो महापैक है इसको आपको ज्वाइन करना है। इसमें आप लोगों को फाउंडेशन बैच मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें यहां पर मिलती हैं,
ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है कि यार तैयारी देखो जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, है ना। क्योंकि अभी 6 महीने का आप लोग के पास अच्छा समय, एक बहुत जो है ये एम्पल ऑफ टाइम है अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी यार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, मन बना लीजिए कि एग्जाम अगर मुझे ये देना है तो आज ही से जुट जाइए, और 6 महीने ऐसे पढ़िए कि यार बाकी कोई जो है आपसे आगे ना निकल पाए। देखिए सबको पीछे छोड़ के आपको निकलना है, इस तरीके से 6 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस ये 6 महीने पढ़ाई कर लो, मैं बता रहा हूँ कि उसके आगे की जो लाइफ है वो बहुत चेंज हो जाएगी। एक बार CHSL की आपको नौकरी मिल गई, नेक्स्ट टारगेट आपका CGL होगा, ठीक है। और हाँ, जब ज्वाइन करते टाइम मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूँ, इस कोड के थ्रू ज्वाइन करना, तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट एप्लीकेशन पर होता है वो मिल जाएगा। दिस इज माई कोड LAB248, ठीक है, कैपिटल में है LAB और 248, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट भी कंप्लीट इन्फो वाला वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।